नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जीके विद आरके में। तो दोस्तों, यदि आप बिहार सरकार का सिपाही भर्ती का यदि आप वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा देखिए यहाँ पे वनरक्षी का वैकेंसी निकाला गया है, फॉरेस्ट गार्ड का वैकेंसी निकाल दिया गया है, जिसमें पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों के लिए सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाला गया है। बात करें कि इस फॉर्म को भरने का जो ऑनलाइन आवेदन की प्राप्ति की जो अंतिम तिथि रखा गया है, कब तक रखा गया है, तो देखिए 4 सितंबर 2020 तक, यानी कि 4/9/2020 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको हम इसमें डिटेल्स में बताने वाले हैं। इसमें जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखेगा, हाइट कितना है, दौड़ कितना होगा, एग्जामिनेशन फी कितना है, तो किसी भी तरह की जो जानकारी आपको चाहिए इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है वेतनमान के बारे में, सैलरी कितना आपको दिया जाएगा यदि आपका इसमें जॉब लग जाता है तो देखिए 21,700 से स्टार्टिंग होकर के 69,100 तक सैलरी इसमें जाएगा लेवल 3 के हिसाब से। और टोटल सीटों की संख्या दोस्तों देखिए यहाँ पे कितना है, 484 टोटल सीट है। कितनी है, तो 484 टोटल सीटें हैं। इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 3/2020 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 21/7/2020 से प्रारंभ होगी। तो दोस्तों 21/7/2020 से लेकर के आपका 9 तारीख तक, 9 सितंबर तक आपका जो है सो फॉर्म जो है सो भरा जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 4 सितंबर तक फॉर्म आपका भराएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सैलरी हो गया, ऑनलाइन करने की जो अंतिम तिथि हो गया वो भी आपको हमने बता दिया है। तो आगे हम इस तरह से चलेंगे। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो टोटल जो सीटों की जो संख्या है 484, किस कैटेगरी के लिए कितने सीट इसमें दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है पदों की कुल संख्या बैकलॉग सहित, ठीक है। तो बैकलॉग में भी भरा जाएगा और कुछ इसमें जो सीटें दी गए हैं वो अलग अलग तरीके से दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे जनरल के लिए दिया गया है 186 टोटल सीटों की संख्या है। और यहाँ पे देखिए महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों महिलाओं को थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा मौका दिया जा रहा है। 35% सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिसमें महिलाओं की संख्या है, सीटों की संख्या है 58। आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS वालों के लिए 41 सीट है, महिलाओं के लिए 12 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए 72 सीट है, महिलाओं के लिए 25 सीट है आरक्षण के तहत। और अनुसूचित जनजाति के लिए 7 सीट है, महिलाओं के लिए 2 सीट है। एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 46 सीटें हैं और महिलाओं के लिए जो 35% आरक्षण है उसके अंतर्गत 17 सीट है। यहाँ पे देखिए पिछड़ा वर्ग के लिए 125, महिला के लिए 17 है। पिछड़ा वर्गों की महिला के लिए जो 7 है और इसमें आरक्षण में नहीं दिया गया है। तो आरक्षण के लिए यहाँ पे 3% इसमें आरक्षण दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एज जो रखा गया है, एज आपको कम से कम न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए। और ये जो कट ऑफ का जो तिथि रखा गया है 1 जनवरी 2020 के अनुसार से आपका इसमें निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या लिखता है, सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता एवं बिहार सरकार की सेवा में निरंतर 3 वर्ष पूरा करने के लिए कट ऑफ तिथि 1 जनवरी 2020 निर्धारित की जाती है। आरक्षण की यदि बात करें तो आपको आरक्षण पहले की तरह ही मिलते आएगा, ठीक है। तो आरक्षण आपको बिहार सरकार के द्वारा जिस तरह से दिया जा रहा था उसी तरह से आपको आरक्षण मिलेगा। आगे बात करते हैं वनरक्षी पद पर आवेदन हेतु पात्रता। तो कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति जो फॉर्म को भरना चाहते हैं, इंडियन होना अनिवार्य है, भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो देखिए कम से कम आपका इसमें 10+2 शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, ठीक है। क्या लिखता है, वनरक्षी पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से या काउंसिल से इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना बहुत जरूरी है। अभ्यर्थी की उम्र मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि के अनुसार ही निम्नवत होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या इसमें एज जो रखा गया है, मिनिमम कितना रखा गया है, मैक्सिमम कितना रखा गया है। तो मिनिमम सबको पता है 18 वर्ष रहता है और इसमें भी 18 वर्ष रखा गया है। और यदि हम बात करें कि यहाँ पे देखिए अनारक्षित की जो मैक्सिमम एज है उसके लिए 23 वर्ष रखा गया है। और EWS वाले जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 4 के अनुसार यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी अधिनियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विविध आरक्षण के अतिरिक्त है। अतः आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए समान अनारक्षित वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए विहित आयु सीमा ही लागू होगी। तो इसके लिए भी आप ये कंफर्म हो गया EWS वालों के लिए। अब बात करते हैं इसमें हम जनरल यहाँ पे
ओबीसी वालों के लिए तो देखिए पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और मैक्सिमम यहाँ पर 25 वर्ष रखा गया है। ठीक है, अनुसूचित जाति वालों के लिए 18 वर्ष मिनिमम रखा गया है और मैक्सिमम यहाँ पे 28 वर्ष रखा गया है। और जो एक्स कैंडिडेट हैं, सर्विसमैन हैं, उनको 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी, जिस कैटेगरी से आते हैं उसके अलावे भी। ठीक है, अभ्यर्थी की आयु की गणना मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्रों में अंकित जन्मतिथि के आधार पर की जाएगी। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं शारीरिक मापदंड के बारे में। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ लेना बहुत ज़रूरी है। जिनके पास ये एबिलिटी होगी, ये क्षमता होगी, वही इस फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि बाद में छटाने से अच्छा है कि अभी ही आप पैसा बर्बाद ना करें। तो यहाँ पे देखिए पुरुष अभ्यर्थी के लिए जो रखा गया है, न्यूनतम ऊंचाई कितना रखा गया है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, यानी कि SC और ST वालों के लिए 160 सेंटीमीटर और जनरल और OBC वालों के लिए 165 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट होना चाहिए। चेस्ट की बात करें तो बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और अन्य में जो रखा गया है जनरल OBC वालों के लिए 81 सेंटीमीटर। सीना 5 सेंटीमीटर दोनों को फुलाना है SC ST और जनरल OBC वालों के लिए। पैदल चलने की क्षमता 4 घंटे 25 मिनट में 4 घंटे में 25 किलोमीटर, सॉरी यहाँ पे 4 घंटे में 25 किलोमीटर आपको पैदल चलना है, दौड़ना नहीं है। 4 घंटा आपको समय दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि आप चलते रहिए। यदि 4 घंटे में आप 25 किलोमीटर पैदल चल लेते हैं तो आपका फिजिकल यहाँ पे पास माना जाएगा। ठीक है, दोनों में सेम रखा गया है। और महिला अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे देखिए रखा गया है 155 सेंटीमीटर ST SC वालों के लिए हाइट और जनरल OBC वालों के लिए 160 सेंटीमीटर। पैदल चलना है आपको 4 घंटे में 14 किलोमीटर और पुरुष के लिए कितना था 25 किलोमीटर। इसमें भी 4 घंटे में 14 किलोमीटर चलना है आपको। ठीक है, तो नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो प्रथम चरण में आपका लिखित परीक्षा होगा। बाकी आपको यदि डिटेल्स में कुछ जानकारी लेना है तो इस वीडियो को थोड़ा सा रोक के इसको पढ़ लीजिए। इसमें प्रश्न पत्र के बारे में हम यदि बात करें यहाँ पे तो 2 घंटे के प्रश्न पत्र में 4 भाग होंगे, जिसमें कुल 100 प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे और लिखित परीक्षा कुल पूर्णांक जो होगा 400 अंकों का होगा। एक प्रश्न आप सही करते हैं तो 4 अंक आपको दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके बारे में दिया गया है किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे। आप इसको वीडियो को थोड़ा सा रोक करके आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदा होगा। देखिए पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस भी यहाँ पे दिया गया है, इसको भी देख लीजिए। ऋणात्मक अंकना की यानी कि नेगेटिव मार्किंग के बारे में आपको हम बता दें कि उम्मीदवारों द्वारा सभी गलत उत्तरों के लिए निम्न प्रकार के ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट हम बता देते हैं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न हेतु दिए जाने वाले अंकों का 1/3 दंड के रूप में काटा जाएगा। 1/3, ठीक है, कितना 1/3 दंड के रूप में काटा जाएगा। तो आपका ये कन्फर्म हो गया। बात करें कि इसमें एग्जामिनेशन किस तरह से होगा, तो देखिए एग्जामिनेशन जो होगा वो ऑफलाइन होगा, यानी कि वो OMRS शीट उत्तर पुस्तिका पर आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो ये भी कंफर्म हो गया। दोस्तों यहाँ पे पास करने के लिए कुछ रखा गया है मार्किंग। आप यदि एग्जामिनेशन में पास करते हैं, पास करने के लिए आपको कुछ इसका जो लिमिट है उसको क्रॉस करना है। तो जनरल वालों के लिए कम से कम 40% अंक लाना है, 40% अंक लाना है। ठीक है, प्रतिशत में दिया गया है। पिछड़ा वर्ग के लिए देखिए 36.5 और यहाँ पे देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए यहाँ पे 32% दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा चीज़ हमने आपको बता दिया और जो जरूरी चीज़ें हैं आपको बता देते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में। तो देखिए ऑनलाइन आवेदन यदि आप देना चाहते हैं तो आप 21/7/2020 से इसका जो हो सो पोर्टल चालू हो जाएगा और आपको इस वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लीकेशन यहाँ पे जमा कर सकते हैं। यदि एग्ज़ाम शुल्क की हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जनरल और OBC वालों के लिए 450 रुपया रखा गया है और ST SC वालों के लिए यहाँ पे 112 रुपया रखा गया है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे क्लियर होगा। और आपका जो एग्जामिनेशन फ़ी जो लगेगा आपको पता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन फ़ी दिया जाएगा। और ज़रूरी सूचना के रूप में यहाँ पे देखिए यदि कोई सूचना झूठी या गलत पाई जाएगी तो आवेदन पत्र को रद्द करने के साथ साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट हो गया। वेबसाइट आपको एक बार हम फिर से बता देते हैं। तो इस वेबसाइट के माध्यम से आप इसको ऑनलाइन फॉर्म जो है सो आप भर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको किसी प्रकार की और जानकारी लेना है तो दोस्तों इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका PDF डाउनलोड करके आप खुद एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म को भरिएगा। तो वीडियो दोस्तों आपको यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इस तरह का न्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल पर इस तरह के वीडियो आते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।